जय श्री राम भाई को। तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सत्यम निषाद है और मैं अयोध्या के पास के एक छोटे से गांव महाराजगंज से हूँ। और जैसे हर बच्चे का कुछ सपना होता है कि वह आगे चलकर यह बनेगा या यह करेगा, तो मेरा भी कुछ ऐसे ही सपना था। तो मेरा सपना था कि मैं कबड्डी खेलूं, देश के लिए कुछ करूं। खास मैं कर नहीं पाया, मेरा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा वीक था, तो मैं भी अब छोड़ दिया हूँ। तो अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अब, और इस समय मैं दिल्ली में हूँ। तो या ब्लॉगिंग का दिमाग मुझे कहाँ से आया, तो मैं देखो ड्रीम के साथ जैसे जो करना होता है उसके साथ कुछ करना आपको अच्छा भी लगता है। जैसे किसी को ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को कुछ और करना अच्छा लगता होगा। तो मुझे कबड्डी के साथ घूमना बहुत अच्छा लगता था। मैं गांव में भी हमेशा घूमता ही रहता था, घर पे कभी, जिसके लिए मुझे बहुत मार पड़ती थी। तो मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो मैं सोचा चलो अब मैं जब दिल्ली में भी मुझे आए हुए लगभग 1 साल हो गए हैं, जिसमें मैं बहुत सारी जगहों पे घूम लिया हूँ। तो अब घूमते हैं तो कम से कम साथ में ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ से मुझे ब्लॉगिंग का आइडिया आया। जैसे कि मैं सौरभ जोशी को देखा और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बस वीडियो बना के पैसा कमाते हैं। तो मैं भी सोचा चलो ठीक है, मैं भी कुछ बड़ा करता हूँ और करेंगे भी, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो मेरी यात्रा स्टार्ट होती है क्लास 7 टू, अभी मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ। तो बीए फर्स्ट ईयर तक ये मेरा बीच का जो गैप है कैसे बीता, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जब क्लास 7 में था तो मैं अपने गांव के ही पास एक स्कूल था जिसका नाम AVIC है। मतलब उसका नाम AVIC है, बट उससे सब लोग बिहरा के नाम से, मतलब वो फेमस बिहरा के नाम से, आप बिहरा बता देंगे तो हाँ समझ जाएंगे कि हाँ वो ये स्कूल पे पढ़ते हैं। तो उसका नाम बिहरा कैसे पड़ा, वो भाई जो जहाँ पे बना हुआ है वो थोड़ा मार्केट से बहुत अंदर है और उस गांव का नाम बिहरा है। तो इस वजह से उसे बिहरा के, उस स्कूल को बिहरा के नाम से जानते थे। तो मेरे घर से लगभग स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर होगा। तो मैं पैदल जाता था। अब जब मैं स्कूल वहाँ जाने लगा तो मेरे कुछ दोस्त भी बने। अब दोस्त बने तो वह स्कूल ऐसा था कि यहाँ पे हर चीज़ होती थी, गेम होता था, डांस होता था, मतलब हर चीज़ सिखाया जाता था आपको। तो मेरा धीरे धीरे कबड्डी में दिलचस्पी आगे बढ़ने लगा। अब जब कबड्डी में मेरी दिलचस्पी आगे बढ़ने लगी तो मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था। सिर्फ मैं घूमता था, खेलता था, घूमता था, खेलता था बस। तो जब 1 साल ऐसे ऐसे बीता, मैं क्लास 8 में पहुंचा। क्लास 8 में वहाँ पे रैली जाती है। तो अब वहाँ पे 2 टीमें बनती थी, जैसे एक जूनियर और जैसे हर स्कूल में बनती है एक जूनियर और सीनियर। तो मैं राइट डिफेंस का काम करता था, मैं डिफेंडर था और कभी कभी रेडिंग भी कराता था। तो मतलब मैं कहीं भी खेल लेता था, मैं हर जगह ज़्यादातर राइट डिफेंस करता था। तो फिर क्या हुआ, मैं रैली गया और उस टीम का मैं कप्तान बना। हम लोग खेले, बट हम लोग फाइनल नहीं जीते। फिर भी हम लोग का जो सिलेक्शन मंडल खेलने के लिए हो गया था 4 लोगों का, जिसमें मैं, मेरे 3 दोस्त विवेक, दीपक एंड क्या नाम है, अर्जुन, ये 3 लोग थे। तो हम लोग गए मंडल खेलने। वहाँ भी मतलब सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, फाइनल नहीं जीते थे। तो फिर हम लोग स्कूल आ गए। स्कूल आने के बाद अब क्या, जब ऐसे में बीत गया क्लास 8 भी, अब आए हम क्लास 9 में। तो मतलब खेलते तो थे हम लोग, बट हम लोग रैली नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे जो जूनियर की टीम बनती थी वो क्लास 8 के बच्चे होते थे और जो सीनियर बनती थी वो 11th और 12th के बच्चे थे। तो सर ने भी अच्छा नंबर हम लोगों को दिया। अब हम लोग पहुँचे क्लास 11th में। तो मतलब जो हमारी टीम थी, हम लोग 10-12 लोगों का टीम था। तो किसी ने बायो ले लिया, किसी ने मैथ ले लिया। तो मैंने तो मैथ चूज़ किया था क्योंकि मैथ मुझे पढ़ने में भी अच्छा लग रहा था और बायो में कभी पढ़ा नहीं था, मतलब ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि
क्लास 6, 7th ईयर, 9th, 10th, ये सब भाई मेरा सब बेकार गया था। तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, तो इसलिए मतलब मैथ मैं कभी कभी लगाता था, थोड़ा मैथ में अच्छा था, इसलिए मैंने मैथ ले लिया। और मेरे जितने भी दोस्त थे सब लोगों ने ले लिया बायो। विवेक को छोड़ के, विवेक ने भी मैथ लिया था क्योंकि वो उसके पापा हवलदार हैं, तो उसे कुछ होंस के पढ़ाते थे, तो मतलब वो थोड़ा पढ़ता उड़ता था, इसलिए उसने मैथ ले लिया। तो और उसका मैथ अच्छा भी था, तो मैथ्स ने लिया, तो हम 2 लोग मैथ ले लिए और सब लोगों ने ले लिया बायो। अब यहाँ से हम लोग अलग होते गए। अब जब मैं अपना एडमिशन कराने गया तो एक संतोष मिश्रा सर करके नाम है, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले ये पूछा कि ये बताओ तुम्हारी और मेरी बनेगी। मैंने बोला हाँ सर बनेगी, क्योंकि अब मैं सुधर गया हूँ, अब मैं मतलब पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गया हूँ। तो बोले ठीक है, तो एडमिशन कर लूँ। मैंने बोला हाँ ठीक सर कर लीजिए, मैं एकदम सुधर गया, बस पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं करता। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछा, बस ये पूछा कि तुम्हारी और मेरी बनी। भाई साहब सब लोग, जब मैं वहाँ गया तो यार सब लोग बोलते थे यार क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, उसके बाद नाम लिख रहे हैं। तो पहले मैं तो कुछ पढ़ के नहीं गया था, इसलिए मुझे डर भी लग रहा था। तो जब मैं वहाँ गया तो पता चला सर मुझसे क्या पूछ रहे हैं। भाई साहब मतलब मुझे हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था, बट याद नहीं। तो मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद जैसे क्लास 11th में जाने के बाद कुछ अलग ही जुनून रहता कि हाँ पढ़ेंगे भाई, एकदम भर भर के पढ़ेंगे और अब तो कुछ बड़ा करना है, कुछ ना कुछ तो बन के। तो ऐसे मेरे भी अंदर जोश था। और उस समय क्या ऑनलाइन कुछ ज़्यादा ही चलने लगा था पढ़ाई, तो मैंने भी PW पे पढ़ने लगा। और जब वहाँ पढ़ने लगा था और स्कूल में हमारे पढ़ाई होती थी, बट कुछ टीचर्स थे जो नहीं पढ़ाना चाहते थे, आके टाइम पास। और बच्चों को भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ टीचरों से उन्हें पढ़ने का मन नहीं करता था। तो मेरा भी कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनका पढ़ने का मन नहीं करता था। तो मैं ये सोचकर स्कूल जाना बंद कर दिया कि यार 1-2 टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, और इस चक्कर में मैं अपनी पूरा टाइम बर्बाद करूं, तो इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता था, घर पे ही ऑनलाइन पढ़ता था। अब घर पे जब ऑनलाइन पढ़ता था, स्कूल नहीं जाता था, तो कभी कभी जाता। मुझसे पूछा स्कूल क्यों नहीं आते, तो मतलब कुछ बहाना बनाया। तो ऐसे 2-4 बार ही हुआ। तो एक दिन सर ने बोला एक काम करो, तुम अपने गार्जियन को बुला के लिए आओ, नहीं मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। तो मैं उस दिन दूसरे दिन गार्जियन को तो बुला कर नहीं लेकर आया। तो बोले गार्जियन को क्यों नहीं लेकर आए। तो सर मतलब बस मैं कुछ बोला नहीं। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद तो हुआ था कि बस ऐसे बोला सर सॉरी सर मैं अब डेली आऊँगा, यही सब बोला। तो बोले ठीक है अब डेली आना, ये तुम्हारा नाम काट दूंगा। और ठीक है सर। तो दूसरे दिन में क्या हुआ कि मेरी दादी का तबीयत ख़राब हो गया, तो मुझे लेकर जाना पड़ा हॉस्पिटल उन्हें, क्योंकि और दूसरा कोई था नहीं घर पे। तो मैं हॉस्पिटल मतलब मैं जाना नहीं चाहता था, बट क्या करें, वैसी सिचुएशन आ गई थी कि लेकर जाना भी था, स्कूल भी जाना था। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इंट्रोल तक स्कूल में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जो हमारे संतोष सर थे वो इंट्रोल के बाद अटेंडेंस लेते थे। तो मैं सोचा चलो ठीक है, मैं 11-12 बजे तक दादी की दवा करा के उसके बाद स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो मैं जब तक ठीक है दादी का दवा कराया, स्कूल आया तो उस दिन मुझे पता चला आज सर तो सुबह ही आ गए थे भाई साहब। और सुबह आके सबसे पहले ये पूछे थे सत्यम कहाँ है। तो सब बच्चों ने मुझे बताया। मैं तो डर गया था बहुत ज़्यादा, उस समय डर गया। तो बोले तो यार चले जाओ, नहीं आज बहुत मार खाओगे। और फिर मैं सोचा यार अभी आया हूँ क्या बोलूँगा, तो मैं डर के फिर चला आया। फिर दूसरे दिन आया तो सबसे पहले मुझे उन्होंने ये बोला बैग उठाओ और क्लास से बाहर जाओ, सबसे पहला वर्ड। तो मैं बोला चलो ठीक है मैं बताऊँ सर से क्या हुआ था। तो वो कुछ सुन ही नहीं रहे थे, बस उन्हें ये था कि इस बच्चे को क्लास से बाहर निकालना है, इसकी कुछ नहीं सुनना है। मुझे क्लास से बाहर निकाल दिए। तो थोड़ा रिक्वेस्ट किया, बट उन्होंने कुछ नहीं सुना।
बोले अब गार्जियन को लेकर आओगे फिर ही। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं मतलब, हाँ तो मेरे पापा उस समय मुंबई रहते थे, मम्मी थी तो, और अंकल से मुझे थोड़ा डर लगता था क्योंकि वो मारते बहुत थे, तो मैं अंकल से नहीं बताया। और फिर मैं स्कूल जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ने लगा था। तो मैं सोचा चलो ठीक है, मैं नाम कटवा लेता हूँ और दूसरी जगह नाम लिखवा लेता हूँ। तो मैंने सर के पास कॉल किया शाम को, तो मैंने बोला सर एक काम कीजिए, आप मेरा नाम काट दीजिए। तो बोले ठीक है। दूसरे दिन मैं गया, फॉर्म वॉर्म जमा किया, उसके बाद में सर ने मेरा नाम कट गया। मैं, एक मेरा दोस्त था, उसके अंकल का एक स्कूल था, वहाँ स्कूल जाना नहीं पड़ता था, तो मैं वहाँ पे एडमिशन करवा लिया और अब मैं घर पे ही पढ़ने लगा। अब धीरे धीरे टाइम बीतने के साथ साथ क्या हुआ कि पढ़ने में थोड़ा जो वो था वो भी कम होने लगा, जैसे हर बच्चों का होता है, तो मेरा भी कम होने लगा। अब फिर जब खाली टाइम था तो सोचते थे करें क्या अब, तो मैं फ्री फायर खेलता था, और जो कि मेरी ड्रीम थी कबड्डी खेलने का। तो मेरे गांव से कुछ ही दूरी पर एक सर थे, सुनील सर करके, वो एक एकेडमी चलाते थे, मतलब अभी भी चलाते हैं। एक उनकी छोटी सी एकेडमी है जहाँ पे फ्री में बच्चों को मतलब एथलीट की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हम लोगों ने अपना टीम बनाया और वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करने लगे। तो ऐसे ऐसे हम लोग का बीता क्लास 11, उसके बाद 12th में जब हम आ गए, तो जब एक महीने मतलब ऐसे ही चलता रहा। बस क्या करना था, मेरा पूरा दिन का शेड्यूल क्या था, मुझे 4 बजे उठना था, ग्राउंड पे जाना था, वहाँ से 9 बजे आना था, नहाना था, खाना था, सोना था। इसके बाद में फिर 2 बजे उठना था, ट्यूशन जाना था, वहाँ से 5 बजे आना था, खाना था, फिर सोना था। मतलब थोड़ा तो टाइम फ़ोन भी चलाता था, उसके बाद फिर मैं सो जाता था। ऐसे मेरा 2 साल बीता, और थोड़ा बहुत पढ़ता भी था कभी कभी। अब जब 1 महीने बचे एग्ज़ाम आने में, क्लास 12th एग्ज़ाम जब आया तो टेंशन होने लगा कि भाई मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, फेल ना हो जाऊँ। तो मतलब हम लोग ट्यूशन भी जाते थे तो वहाँ भी नहीं पढ़ते थे, वहाँ भी बस जाते थे, मस्ती करते थे, चले आते थे। तो क्या हुआ कि मेरे एक मौसी के लड़के हैं, विजय भैया करके, तो मैं उनके पास चला गया क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाते थे। तो मैं चलो ठीक, मैं यहाँ रहूँगा तो ग्राउंड में जाऊँगा, मतलब मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। तो मैं उनके पास चला गया, तो उन्होंने मेरी मतलब हेल्प बहुत की पढ़ने में, जो कि एक अच्छे नंबर आ गए थे मेरे 74.6, जो कि एक अच्छा नंबर माना जाता था। तो ठीक है, मैं खुश था अपने नंबर से। तो मैं फिर दिल्ली आ गया। फर्स्ट बार मैं ट्रेन में बैठा था, मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा था भाई साहब, मतलब तो मैं गांव से बाहर निकला था तो कुछ बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं दिल्ली आया, उसी दिन हम लोग इंडिया गेट घूमने गए, जो कि जिस दिन मैं आया था होली का दिन था। तो अभी कल नहीं परसों होली था, जो कि मेरा 1 ईयर दिल्ली में पूरा हो गया। अब मैं एक जॉब भी करता हूँ, जो कि एक छोटी सी रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहाँ पे उसके साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरे बारे में जान के, और मैं ब्लॉगिंग में करूँगा क्या, मैं आपको अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँगा, वहाँ के बारे में बताऊँगा। तो आज ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जय श्री राम।